बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समरीन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं या इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। इसके लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज का हमने ध्यान रखना है। मैं पहले वो प्रॉपर्टीज लिख देती हूँ, फिर मैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस विल बी सेम। पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम, और हम इसे इक्वल भी कह सकते हैं। अब देखिए, पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स को आपने अगर किसी और मैट्रिक्स से इक्वल प्रूव करना है तो उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो से ज्यादा मैट्रिसेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं तब। पहला ऑर्डर है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, यानी कि ऑर्डर जितने भी मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक को दो को, उन सब का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताते हैं। आप उसको एक दफा जरूर देख लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी सेम, यानी कि जितने भी मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं दो मैट्रिसेस लेती हूँ, एक लेती हूँ मैट्रिक्स ए 1 0 2 4, और दूसरी मैट्रिक्स में ले लेती हूँ 2 - 1 0 एंड 1 - 1 3 + 1। ये बना रही है, ये दो मैट्रिसेस है हमारे पास। अब हमने देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसे हैं। अब देखिए, जो इसकी पहली एंट्री है हमारे पास 1, इसी पोजीशन पे इसी जगह में जो हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है उसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है। इसको सॉल्व करें, ये क्या बन रहा है 2 - 1 = 1, यानी कि सेम पोजीशंस। इसकी पोजीशन यहाँ पर पहली है और इस मैट्रिक्स में भी पहली पोजीशन में जो एंट्री है वो बनाती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ठीक है, तो अब आप देखें तो इसकी पहली एंट्री हमारे पास क्या है 1, यहाँ पर मैंने सॉल्व करके लिखी। नेक्स्ट, अब दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री की बात कर लें। अब देखिए, सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर 0 प्रेजेंट है। सेम इसी पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास 0 प्रेजेंट है। ये होती है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री। इसी तरह अगर मैं इस एंट्री की बात करूं तो ये हमारे पास सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 2 है हमारे पास। इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 - 1। यहाँ पर मैं 1 + 1 लिखूंगी तब ये हमारे पास 2 बनेगा, तो 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास फोर एंट्री जो है हमारे पास सेकंड रो की सेकंड एंट्री 4 है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं 3 + 1 तो ये भी बना रही है 4। अब देखें इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इन दोनों की एंट्रीज सेम है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है हमारे पास। पहली बात, और हम ऑर्डर भी इसका साथ ही देख लेते हैं। ऑर्डर के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखें तो इसकी है हमारे पास 1 एंड 2 रोज, यानी कि हम कैसे लिखते हैं ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज जिसे हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसे हम n से डिनोट करते हैं। इस बारे में मैंने काफी डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। मेरी आपको सजेशन है कि एक दफा वो वीडियो जरूर देख लें ताकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना आपके लिए मुश्किल ना रहे। तो इस मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, m आर द नंबर ऑफ रोज। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक रो ये है और एक रो ये है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 2। और नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकल वे में एंट्रीज हमारे पास ये है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो कितने कॉलम्स हो गए हमारे पास 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 2। अब इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये दोनों सेम है क्योंकि मैंने इसको ही सॉल्व करके लिखा है, तो मैं इसी पे बता दूं अगर, तो ये हमारे पास पहली रो है और ये सेकंड रो है। इसका ऑर्डर m × n में अगर मैं लिखूं तो m इज द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यानी कि कितनी रोज है, तो हमारे पास 2 रोज हैं।
इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम यानी कि n, कितने कॉलम्स है हमारे पास, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 हो गया। अब आते हैं इन प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में हमें वो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम, ठीक है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इसको मैं जिस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कर रही हूँ ये बताने के लिए कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, तो उसका ऑर्डर भी मेरे पास है 2 क्रॉस 2, यानी पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी सेम, यानी कि जो एंट्रीज हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग वे में प्रेजेंट है, यानी जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर नंबर्स हैं तो वो इक्वल होने चाहिए, एक्सप्रेशन हैं तो वो भी इक्वल होनी चाहिए, यानी सेम एंट्रीज होनी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास हमने देखा कि 1024 एंट्रीज हैं और यहाँ पर भी 1024 एंट्रीज हैं, तो सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अगर आपके पास 2 से ज्यादा मैट्रिसेस गिवन हो, आपने बताना है कि वो इक्वल हैं या नहीं, तो सेम यही कंडीशन आप तीनों है या 4 है या 5 है उनके लिए चेक करेंगे। अगर वो सारी मैट्रिसेस उनका ऑर्डर भी सेम हो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, तब हम उसे लिख सकते हैं इक्वल मैट्रिसेस। आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं और किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल कब लिख सकते हैं, जब वो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम सॉल्व करेंगे इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।